हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। बोला सर आजकल आप वीडियो नहीं बना रहे हो। मैंने कहा भाई जो कुछ है ही नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इवेंट मैनेजर तो नहीं होना चाहता। कम से कम मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। बोले साहब ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए थे और मिजोरम में भी हुआ है, 5 राज्यों में हुए हैं, 3 में भाजपा की सरकार बन गई है। कम से कम आप अपना एक निष्पक्ष विश्लेषण इस पर दीजिए। मैं कमेंट लोगों के देखता रहा और अब जो कमेंट आ रहे हैं लोगों के, और पहले जो इन्होंने रूप रखा हुआ था, मतलब हमारे कुछ लोगों ने जो 5 या 6 हजार लोग हैं पूरे देश में, बस यही पूरे देश में भागते फिरते हैं और एक ऐसा माहौल बना रखा है जैसे जो एक्स सर्विसमैन है सरकार के खिलाफ हैं और सरकार को खड़ना चाहते हैं और अनुशासनहीन हैं, अशिष्ट हैं, असभ्य हैं। और जो भी इसमें लगा हुआ है, लगभग ये नवंबर 2022 से चला हुआ है। हम पहले से कह रहे थे कि भाई इनका उद्देश्य नहीं है ओआरओपी से कोई, ओआरओपी का तो बहाना लेकर के ये अपने अपनी एजेंटगिरी कर रहे हैं और एक इवेंट मैनेजिंग का काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे इवेंट मैनेजर बन चुके हैं। तो मुझे लगा बहुत ही उपयुक्त किसी का मैसेज। ये कोई हैं, धर्मानंद जी हैं, इनका कोई यहां पर नंबर भी दे रखा है। इन्होंने किसी वीडियो पर कमेंट किया। और इससे पहले और बता दूं, मैंने जैसे ही चुनाव हुए तो एक श्रीमान, पता नहीं पाकिस्तान का आदमी है क्या, कहता है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। और डेमोक्रेसी जीती कहां जाकर के? तेलंगाना में। यानी वो कांग्रेस का पक्का समर्थक जो एक्शन बनकर के बाहर घूमता फिरता है और दूसरों को जयचंद और मिर्जा पर कहता है। मतलब इतनी द्वेष भावना, इतने गिरे हुए विचार। अब सामने रिजल्ट आ गया। जो बड़े बड़े धुरंधर थे वो धाराशायी हो गए। आप पार्टी की तो सारी जमानतें जब्त हो गई। इस सब माहौल को देखते हुए जो हमारे वीर पुरुष इस देश का प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हैं, तो उनको अब तो कुछ सबक ले लेना चाहिए, या अब भी ऐसे ही रहोगे? क्योंकि जमीन पर पैर नहीं टिक रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं। सिविलियंस जो एम्प्लॉयज हैं, रिटायर्ड, हमसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन एक भी उनका वीडियो नहीं बनता है। एक भी कोई उनका वीडियो बनाना, एक भी झूठ नहीं बोलता। हमारे चैनल एक्स सर्विसमैन के बारे में 50-60 चैनल हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, केवल झूठ। और एक ये महापुरुष जो जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, मतलब आज तो कहीं गन्नों के खेत में जाकर के लोगों को सांत्वना दे रहा था, क्योंकि इनकी नानी मर गई, अब इनको सांप सूंघ गया। ये जो कुछ करना चाह रहे थे वो ये नहीं कर पाए। अब जो दो ही बातें निकल करके आती हैं, भाई या तो आप लोगों में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की या देश की सरकार बदलने की, और जो रेवाड़ी वाला श्रेय जो तुम लेते फिरते हो ना, वो भी बेकार है। या दूसरी बात यह है कि तुमने जो भड़काया एक्स सर्विसमैन को, वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आए, उन्होंने अपने हिसाब से वोट किया, क्योंकि वो भी देशभक्त हैं, वो भी अनुशासन के लोग हैं, और रिजल्ट सामने है। और इतना बड़ा जूता पड़ा, इस जूते से और क्या जूता होगा। एक और है पनौती पत्रकार। जैसे ही राहुल गांधी ने मोदी को पनौती पत्रकार किया, उसके जाने कितने वीडियो बन गए। वो घुस गया हमारे एक्स सर्विसमैन में। अब इस पनौती पत्रकार को यह पूछा जाए कि भैया पनौती कौन है? तुम हो या तुम्हारे आका हैं, या तुम सुबह से शाम तक दुनिया को बहकाते फिरते हो? खैर एनीवे, वहां मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उनको अच्छा खासा जूता पड़ गया है। इनको शर्म होगी तो शायद अपने पैर पीछे खींच लेंगे, और शर्म नहीं होगी फिर और आगे ऐसे चलेंगे। एक सब कुछ देखने के बाद कुछ महापुरुषों के वीडियो आ रहे हैं, वो 2024 की तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ है। अब करें भी तो क्या करें। और हम ये मान के चलते हैं कि एक्स सर्विसमैन
इन इवेंट मैनेजरों के भाग्य में भी नहीं आए और उन्होंने अपने मत का अधिकार प्रयोग किया अपने अनुसार, न कि इनके अनुसार, और न ये कभी बहकावे में आने वाले हैं। यदि हम में ताकत है सरकार बनाने की और बिगाड़ने की, या फिर हम ये समझें कि हमें ताकत है ही नहीं, या हम समझें कि ये सुबह से लाके झूठ बोल रहे थे, शाम को लोगों को बरगला ला रहे थे, इनकी किसी ने भी नहीं मानी, इनको बिल्कुल किनारे पर लगा दिया। अब हमने पूछा, हमारे बहुत सारे लोगों में फोन आते हैं, कम से कम 100 लोगों में से 95% से ज्यादा लोगों ने बताया कि हम वोटों का अधिकार, ये फालतू के लोग जो फालतू की बातें करते हैं इनसे नहीं करते, हम अपना अधिकार अपने हिसाब से करते हैं, अपने परिवार के हिसाब से करते हैं, हम जहां रहते हैं उसके हिसाब से करते हैं, हमारे अलग अलग हिसाब किताब है। अब चुनाव का रिजल्ट तो आ गया और अभी मैं पढ़ के बताऊंगा इस व्यक्ति ने क्या क्या कहा है। कुछ ने फोनों पे कहा, कुछ ने यहां पे कहा। और ये जो इवेंट मैनेजर बने हुए हैं, ये जो बनते हैं ना कि हम इन एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं, हम इसके वो चेयरमैन हैं, हम उसके पता नहीं क्या क्या हैं, ये रियलिटी में ये है कि ये लीडर है ही नहीं। ये अब तक एक ज्ञापन नहीं बना पाए भारत सरकार को देने के लिए। ये लोगों को सुबह से लेकर शाम तक बहकाते फिरते और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। यदि मैं जंतर मंतर के इवेंट मैनेजमेंट को देखूं तो नवंबर 2022 से लेकर आज तक केवल और केवल ये इवेंट मैनेजर कर रहे हैं। सारे इवेंट मैनेजर बने हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जंतर मंतर वाले देव 3 बार इवेंट मैनेजमेंट किया, नाटक किया पूरे देश में ज्ञापन देने का। उसके बाद फिर इन्होंने चढ़ाई की संसद पे, तो ले जाकर के थाने में डाल दिया, वो एक इवेंट मैनेजमेंट। जब ये देखते हैं कि हमारा प्रभाव कम होने जा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, पब्लिसिटी नहीं हो रही है, तो एक इवेंट मैनेज कर देते हैं। और उसके बाद 25 नवंबर को जब राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, इस श्रीमान ने एक 92 साल के आदमी को टंकी के ऊपर चढ़ा दिया और वहां पंजाब में जाकर के एक इतना बड़ा नाटक किया, वहां लगा पता नहीं सारे भारत सरकार की सांसें रोक ली। और उसके बाद फिर वीडियो इवेंट मैनेजमेंट करना और उसको 15-16 दिन तक आराम से वीडियो के माध्यम से चलाना, एक धंधा चला हुआ है। इन्हें ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ इवेंट मैनेजर मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले, पनौती पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था किसी का, ये कहीं चले हैं एकता करने के लिए। उस एकता में वो कहते हैं कि जो समान विचार वाले लोग हैं वो साथ आ जाएं। भैया एकता कैसी है फिर आपकी? समान विचार वाले, असमान विचार वाले, ये क्या होती है एकता में? ये तो नहीं होता। और वो जो पनौती पत्रकार है वो ये नहीं कह रहा है, वैसे तो ये कहता है मैं सबको एक करके रहूंगा, ये नहीं कह रहा है सब समान असमान वाले क्या होते हैं, और इंटरव्यू लेते चला जा रहा है। झटका अच्छा खासा मिल गया और ऐसा ही झटका तुम लोगों को मिलेगा कि तुम में से लोगों को विश्वास उठ गया है। आराम से घूमते रहो, कोई नहीं पूछने वाला। जो तुम नुकसान करना था वो नुकसान तो तुम लोगों ने हमारा कर ही दिया है। और अब मैं इसको पढ़ूंगा जो मेरे सामने रखा हुआ है। और ये कहते हैं अब पूर्व सैनिकों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये भी पूर्व सैनिक है। फिर आगे, कम से कम इतनी बड़ी जीत के बाद इन प्रदेशों की जनता को बेवकूफ मत समझिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना एक्स सर्विसमैन ये बता रहे हैं कि तुम्हारी बातों में ये लोग नहीं आए। तुम जो दूसरों को मीर जाफर जयचंद कहते थे ना, अब तुम खुद ही मीर जाफर जयचंद हो गए हो, तुम खुद ही पनौती हो गए हो। आप लोग 2024 में प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे, कितने प्रदेशों में एक भी एमएलए बन पाए? बहुत, कितना कटाक्ष मारा है, खड़े हुए थे बार कुछ एक्स सर्विसमैन। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, उसके बाद उसके लिए फंडिंग होना, फंडिंग कहां से लाओगे? सऊदी अरेबिया से, कुवैत से, यमन से, कहां से लेके आओगे? इसके लिए बहुत बड़े फंडिंग की जरूरत होती है। फिर आगे आप लोगों की यह नुक्ताचीनी और दूसरों के हाथों में खेलने की आदतों ने पूर्व सैनिकों को एकता को तहस नहस कर दिया। मतलब ऐसी ऐसी बढ़िया सटीक बात कही है व्यक्ति ने, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं डालता हूं इसको। ये बिल्कुल सही है
तुम्हारी बेवकूफियों ने हमारी सैनिक एकता को तहस-नहस कर दिया और हमारी ओआरओपी की विसंगति को आपने कुएं में डाल दिया। कृपया दूसरों को गाली देना, नफरत और झूठ फैलाकर पूर्व सैनिकों को गुमराह करना बंद करो। अब बोला झूठ फैलना और नफरत फैलाना बंद करो। और बिल्कुल सही है कि आप लोग आपस में नफरत फैलाते हो और सारे इवेंट मैनेजर हैं, मतलब ये सोचते हैं कि अब हम थोड़े से हमारी जो पब्लिसिटी कम हो रही है तो कोई ना कोई इवेंट कर देते हैं। एक बार इवेंट हुआ था प्रधानमंत्री के आवास पर चढ़ने का, वहां से चले हरियाणा से, पूरा इवेंट मैनेजमेंट किया, उससे पहले नाटकबाजी की और असर क्या हुआ? फिर अब एकता का नाटक, जूम मीटिंग जिनका कोई अर्थ नहीं है। और जो भी सरकार हमारे लिए करती है अपने स्तर से, वो सारा का सारा इवेंट मैनेजरों का हो जाता है, हम करा रहे हैं। फिर कहते हैं झूठ फैलाकर पूर्व सैनिकों को गुमराह करना बंद करो। अपनी जिद छोड़कर सकारात्मक पहल से पूर्व सैनिकों को एकत्र होने दीजिए, इसी में सभी पूर्व सैनिकों का सम्मान है। राजस्थान का सम्मान नहीं है, राजस्थान के जितने भी पूर्व सैनिक बहुल विधानसभा क्षेत्र है सभी में भाजपा का प्रचंड बहुमत से जीती है। इन्हें बता दिया कि राजस्थान के लोगों ने तो वोट दिया किसको? भाजपा को। अब तुम्हारी क्या इज्जत रह गई? राजस्थान के कुछ लोग अभी भी मतलब असलियत से पहचान नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली एक्स-सर्विसमैन है ही नहीं, ये एक्स-सर्विसमैन के लिए ही है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। ये उस पॉलिटिकल पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो हम सारे एक हैं और हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे, और इनके बहकावे में आकर हो सकता है कुछ पैसे भी खा गए हों। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। पूर्व सैनिक क्या सोचते हैं? मेरा चारों प्रदेशों की जनता को सलाम और जीतने वाली सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मतलब इस आदमी ने इतनी उदारता दिखाई है, इतनी ग्रेटनेस दिखाई है और बिल्कुल एक पिक्चर सटीक तरह से लिख दिया। और मैं बता दूं, आने वाले दिनों में तुमको कोई पूछने वाला और नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो क्रियाकलाप रहे वो केवल और केवल झूठ बोलना, मक्कारी करना और इस प्रकार। देखते हैं आगे क्या होता है। एक अकेला आदमी बिना चीफ मिनिस्टर का चेहरा लाए हुए सबको पार कर ले गया, जहां यह दिखाई दे रहा था कि इस बार तो भाजपा सब जगह हार जाएगी, और सबको ऐसी पटकनी दी मुझे, उस पटकनी में तुम लोग भी शामिल हो। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ग्रुप है पंजाब का और कुछ सेलेक्टेड एरिया पंजाब के, हरियाणा का, वो केवल और केवल यही लोग यहां पर बैठे हुए हैं और यही भाजपा से वो रखते हैं। यानी जिस आदमी से तुम्हें अपना काम निकालना है उसी को तुम हरवाओगे। और हमारे आदमी राजस्थान में भाजपा के प्रचार के लिए, कांग्रेस के प्रचार के लिए गए भी थे, भाजपा को हरवाने के लिए। अरे करो तो सीधी पॉलिटिक्स करो यार, सीधे जुड़ जाओ वहां पर। हमें क्यों बहका रहे हो? हमारे क्यों काम खराब कर रहे हो? अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।